दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा, और स्ट्राइक प्रीमियम भी दिख रही है। और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने बनाया है एनएससी का जो डेटा हमारा होता है, फ्यूचर का जो डेटा होता है, उस पर जाकर मैंने बनाया हुआ है। बराबर। तो यहाँ पर इस डेटा को आप फॉलो न कीजिए। पहली बात तो इस चार्ट को आप फॉलो न कीजिए। सिर्फ ये चार्ट है ना, वो एजुकेशन पर्पस के लिए चार्ट है कि पैसा किस तरह बोलता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यूचर की जो स्ट्राइक है, वहां पर काफी सारे लोग पहले से बैठे हैं। सी के अंदर भी बैठे हैं और पी के अंदर भी बैठे हैं। तो वो कौन होते हैं? तो वो पहले तो होते हैं आम आम रिटेलर तो होगा नहीं, बिकॉज कि आम रिटेलर की तो ताकत नहीं है उतनी कि भैया 270 का प्रीमियम कर लो, 118 दे पाए, देख पाए दो बार। बराबर। तो वो तो आम रिटेलर तो क्या है कि 20-25 पॉइंट की मूवमेंट भी अगर नीचे की आती है तो भी ऐसे करके बाहर निकल जाता है, पहली बात। लेकिन जो बिग इंस्टीट्यूशनल है, तो उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी एक नॉलेज देना चाहता हूँ आपको मैं। और इस नॉलेज को, इस वीडियो को पहले तो फॉलो ना करें, पहले ही मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एजुकेशन पर्पज वीडियो है। ये ध्यान रखें, यहाँ पर मैं सेबी रजिस्टर नहीं है मुझे, लेकिन साइकोलॉजी जो है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये अगर मान लो सीख गए तो आप कहीं पे भी मार्केट में निवेश करने जाओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। बराबर। तो पहले तो मैं एस बी आई एन पे आता हूँ कि एस बी आई एन ने क्या किया है यहाँ पर। आप आओ कि एस बी आई एन ने रिजल्ट हुआ है और रिजल्ट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। 83% नेट प्रॉफिट मिला है और 16,695 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी तगड़ा रिटर्न मिल गया है। 4 घंटे हो गए इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर अच्छी खासी खुशी की लहर है पहले तो, कि एस बी आई ने रिजल्ट अच्छे निकाले। अब एस बी आई एन के अंदर जो एक निवेशक है और उस निवेशक का नाम मॉर्गन स्टैनली जी है, तो वो काफ़ी सारी अच्छी यहाँ पे निवेश बना के रखे इन्होंने, और वो इसमें निवेश करते हैं, यानी उनकी शेयर होल्डिंग है इसके अंदर है। अब जिस तरह से मार्केट मैनिपुलेट होता है, डेली अप डाउन, अप होता है, डाउन होता है, जो भी कुछ है, सपोरोजिशन होता है, तो ये सारा का सारा नियमों के अधीन होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि गैम्बलिंग हो, सिर्फ एजुकेशन पर्पज होता है। और सारे के सारे एजुकेटेड लोग जो बैठे हैं, तो वही एजुकेट करते हैं मार्केट को, और नीचे भी गिराते हैं और ऊपर भी ले जाते हैं। यानी इनकम का जो मौका आता है दोनों तरफ का होता है, लेकिन सीखना जरूरी है। इस चीज़ के लिए मैं वापिस से मेरे चार्ट पर लेके आता हूँ कि एस बी आई के अंदर ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ, तो कंटिन्यू जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको। यानी हमेशा एस बी आई ने ना रिजल्ट अच्छे खासे दिए, गिरा भी है, और अब भी गया है। अभी देख लो आप कि यहाँ पर 45 मिनट, यानी एस बी आई ने रिजल्ट जैसे अच्छे निकाले ना, वहाँ पे मार्केट ने जैसे शॉर्ट बना लिया और जबरदस्त मार्केट यहाँ पे आ गया। अभी ये जो ई एम है, ये जो मैंने ई एम सेट किया ना, तो ये ई एम यू बता रही है, दिखा रहा हूँ पहले का कौन सी ई एम पहले। तो यहाँ पर मैंने 222 की में लगाई है, 222 दिनों की मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाई है। जैसे मार्केट अगर यहाँ पे आता है, अगर मतलब बेरिश भी मार्केट होता है ना, तो भी यहाँ से मार्केट खींच लेगा सीधा। यानी जो बैंक निफ्टी चल रही है 43,750 से 43,667 की तरफ चल रही है, तो अभी यहाँ पे आएगी तो भी बुलिश बुलिश साबित हो जाएगी। लेकिन ये जो क्रॉस शेल का सपोर्ट है ना यहाँ पर, जैसे ये क्रॉस शेल का सपोर्ट है यहाँ पर, एस बी आई ने डाउन किया तो उसके वहां पर एस बी आई का रिजल्ट जैसे अच्छा आया ना, तो एस बी आई गिरा। गिरा यानी ये शेल का सपोर्ट लिया। अब ये 45 मिनट की कैंडल है यहाँ पर, इस शेल का सपोर्ट लिया है। बराबर। अभी सपोर्ट से है ना, नई अच्छी खासी बाइंग आने की गुंजाइश है पहले तो देख लो यहाँ पे भी एस बी आई ने चैनल बनाई, फिर ये चैनल बनाई, फिर ये चैनल बनाई। तो हो सकता है कि एस बी आई एक दो दिन गिरा सकता है, या फिर यहाँ पर अगर मान लो कि भैया जो जो रिटेलर्स लोग हैं तो इंतजार कर रहे हैं ना मार्केट गिरने का। रिटेलर लोग हैं तो वो भी मार्केट के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मान लो मार्केट गिर गया, बराबर, तो रिटेलर जो खड़े हैं ना, तो उनको तो चांदी चांदी हो जाएगी, बिकॉज कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो ऐसे है कि जो चाहते हैं कि पुट हो पहले तो पुट में इतनी जल्दी कमा के देना तो आसान नहीं है ना भैया। देख लो यहाँ पे भी मार्केट डाउन हुआ है तो ऐसे उठा लिया, यहाँ पे भी डाउन हुआ, अचानक उठा लिया, अचानक उठा लेते लोग। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि 45 मिनट की कैंडल होती है, देख लो यहाँ पे एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, और सीधा उछल के लेके आ गए। आज तो बहुत बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी कि ऊपर जाकर सीधा का सीधा, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी 4 कैंडल का जो कवरिंग होता है उन्होंने अभी के भी आज की तारीख में ला दिया। इनको पता था कि भैया मार्केट अच्छा होने वाला है, रिजल्ट अच्छे आने वाले, यानी एक तरफा मार्केट को ऊपर लेके गए और ऊपर उसके बाद में मार्केट को नीचे लाए। अब जो मुद्दे की बात आती है वो लेके आता हूँ मैं। अपर स्टॉक का जो मेरा अकाउंट है इस पर,
तो इस चार्ट के अंदर है ना, मैं गन बॉक्स और फिबोनाची के साथ में कुछ ड्राइंग करता हूँ और असल बात पे आता हूँ कि जो रिटेलर्स है वो लोग 25 पॉइंट की असल लगाकर निकल जाते हैं, लेकिन जो होलसेलर है, यानी कहने का मतलब जो सेलर्स है, वो सेलर्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट, यानी एनएससी में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे पड़े हैं यहाँ पर। एनएससी ऑप्शन चार्ट लेकर आता हूँ, थोड़ा देखोगे ना वीडियो को पूरा तो ही समझ पाओगे कि भैया ये चीज़ क्या है मार्केट के अंदर। यार हम तो यार हमारा तो डिबेट साफ हो जाता है, लेकिन इनका तो कभी डिबेट साफ होता ही नहीं है, बड़ी बात। तो ये रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी पे लेके आता हूँ और वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1 जून, सीधा 1 जून पे चला जाता हूँ और 1 जून की जो एक्सपायरी है ना, तो उसके प्रीमियम को देखता हूँ कि उसका 1 जून का डेटा 42,000 43,700 पर क्या दिखाई दे रहा है। तो देख लो, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर कोई है नहीं समझ लो। और यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट है 44,600 पर भी ओपन इंटरेस्ट है 1846, यानी कहने का मतलब कि मार्केट का अभी भी इरादा है कि भैया रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाए पहले। इसीलिए ये जो है ना सपोर्ट, ये सपोर्ट है ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग बना बना किया। और ये जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 4,868 पड़े हैं, यहाँ पर वो 44,000 और 44,100 की जो स्ट्राइक है ना, तो इसको तगड़ा सपोर्ट बनाने के लिए अभी से बैठ गए और तैयारी कर रहे हैं कि भैया हम जो है वो मार्केट को डबल टॉप भी देंगे और हम जो है मार्केट को डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप भी देंगे, यानी ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप चलता रहेगा। तो उसके लिए ना मैं जरा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आता हूँ, ये देख लो मार्केट किस तरह करता है। तो ये जो चार्ट है ना, खुल के दिखा रहा हूँ ना, तो ये चार्ट एक पुट की स्ट्राइक का है। जब मार्केट एक गेनिंग पे था तो इसने दिया डबल बॉटम। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भैया मैंने पुट है ना सी क्लोज कर दो, बिकॉज कि पुट ने अच्छा खासा डाउन दिया है, डबल बॉटम दे दिया। तो कहने का मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉल से निकल जाओ, और कॉल में ज़्यादा खड़े रहे तो ये कई कैटल बन गए ना और पुट चल गए ना, तो ऐसे लाना हिट हो जाएगी। तो इस तरह से 43,300 की पुट जो है वो डबल बॉटम पूरी कर ली। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे सी के अंदर प्रॉफिट बुक करवा लिया था और तब तक हमने सी में प्रॉफिट लिया। ये सारे के सारे ओरिजिनल ट्रेडिंग नहीं है, ये कहते हैं कि भैया पेपर ट्रेडिंग है, सीखने वाले जो होते हैं ना उनको, उनके लिए ट्रेडिंग है। लेकिन नेचुरल जो ट्रेडिंग है उसकी भी प्रॉफिट निकल के आते हैं, वो ग्रुप के अंदर मेरे है। तो ये पूरा का पूरा देख लो, यहाँ पर 200 डिग्री यहाँ पे लिखा है और ये मैंने लिखा कि यहाँ पे 450 455 पर सेलिंग जोन है और वो ही नया डिमांड जोन है। तो ये ब्रेकआउट जैसे दे रहा है ना, तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ रही है और 318 पे जा रही है और 322 पे जा रही है। और यहाँ पे देख लो ये 318 322 पे गई। तो ये देख लो, ये मैंने चैनल बनाई और ये चैनल गई यहाँ पे, यानी जो गन बॉक्स मैंने ड्राइंग किया है वो गन बॉक्स के माध्यम से, और मेरे जो लेवल है यहाँ पर जो मैंने ड्राइंग करके रखे ऑलरेडी यहाँ पर, तो उसी के माध्यम से चल रहा है। और होमवर्क जो होता है वो होमवर्क हमने पहले से कर लिया होता है। जो हमने किया था 44,300 पर, जो पहले से करके रखा था हमने होमवर्क एक दिन पहले, कि भैया इस तरह से होने वाला है, यानी जो मार्केट को पता है कि भैया रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो एक दिन हाई दिया 300 का हाई दे दिया, उसके बाद में लो भी दिया, यानी एक्सपायरी थी आज प्रीमियम सारे नीचे कर दिए और तो मनी के प्रीमियम नीचे कर दिए। तो वही चीज होती है ना, ये जो 44,700 की जो स्ट्राइक है ना, उसमें भी वही चीज हो रही है जो यहाँ पे हो रही है, कुछ नई चीजें नहीं हो रही है। जो वहां पे ड्राइंग है वो यहाँ पर ड्राइंग है और कुछ नहीं है। लेकिन आउट द मनी की जो स्ट्राइक है, मेरा कहने का मतलब कि वहां पे सेलर्स खुद एक प्रीमियम 260 में बाय करता है, जैसे मैंने एक ऑप्शन में चेन के डेटा में जाके देखा, और वो खुद को लॉस दिखता है। यानी खुद को लॉस दिखना मतलब कि भैया वो कहीं ना कहीं फुट भी तो खड़ा है ना। तो वो लोग क्या करते पता है, वो लोग है ना ये स्ट्राइक पर भी खड़े रहते हैं, कहने का मतलब तो ये दुगनी स्ट्राइक पे खड़े रहते हैं और वो दुगना काम आते हैं इसके अंदर। तो कहने का मतलब कि ये जो पुट की जो स्ट्राइक है यहाँ पर, जो अभी स्पॉट की प्राइस थी यहाँ पर, ये 1 जून है, तो मैं आज 18 मई को लेके आता हूँ और 18 मई तक पूरा हो गया समझ लो। फिर भी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि भैया ये लोग है ना इस सपोर्ट पे बैठे थे, ये सारा सपोर्ट है ना, इस 43,700 का सपोर्ट। अब देख लो ये पूरी जगह खाली हो गई। ये जगह खाली क्यों पता है, ये कल भरने वाली है जगह। 700 800 ये 700 800 ही है, ऐसे तो ब्लैंक नहीं है, लेकिन कहने वाले प्रीमियम सारे डीके हो गए यहाँ पे। अब ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट 43,700, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है यहाँ पे, पहली बात तो। और यहाँ के सारे निकल गए आज की तारीख के अंदर, और यहाँ भी सारे के सारे निकल गए। अब ये जो है ना, ये पूरा शॉर्ट कवरिंग का डेटा बता रहा है, अगर निकल रहे हो यहाँ से तो समझ लो शॉर्ट कवरिंग का डेटा है, नहीं मार्केट तेजी की तरफ जा रहा है। तो ये सारे उठकर कहाँ बैठ जाएंगे पता है आपको, ये यहाँ पे बैठ जाएंगे सपोर्ट पे। 47,333 जो कॉन्ट्रैक्ट पड़े ना, वो 44,000 के कॉन्ट्रैक्ट पड़े, बिकॉज मार्केट जो है ना वो वापिस से अपना सेटलमेंट करने के लिए, ये जो मेरा अकाउंट है अपने स्टॉक का, तो ये मैंने ड्राइंग जो बनाई है तो ये ऊपर की तरफ आने वाला है। ये नहीं, ये जो रजिस्ट्रेशन है ना इस तरह से बनाता हूँ। देखो मैं आपको स्ट्राइक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी तक आई नहीं है, लेकिन 1 जुलाई में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ना,
तो वो इसे चलाने वाले हैं, समझ लो। और ये जो प्रीमियम है यहाँ, और यहाँ पर ये प्रीमियम 173 पर आएगा। जैसे 1 जून की स्ट्राइक है, यहाँ पर 1 जून की स्ट्राइक में बता रहा हूँ, और 1 जून की स्ट्राइक पे 118 का जो प्रीमियम 170 रुपये कर देगा, 177 रुपये कर देगा। अब ये जो प्रीमियम है ना, इसका टारगेट बता रहा हूँ मैं, देख लो पहले। तो ये पूरा एजुकेशन वीडियो, पर्पज वीडियो है, इसको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। चाहे ये उल्टा भी हो जाए तो भी हम कमाओगे, और सीधा हो जाए तो भी हम कमाएंगे। तो वो ट्रेड रिवर्स उसको कहते हैं। उसके लिए बहुत शार्पनेस चाहिए माइंड के अंदर कि कब डेटा उलट सलट हो जाता है, तो उसकी शार्पनेस चाहिए। तो वो शार्पनेस के साथ काम करोगे तो अच्छी खासी गेनिंग आपको होगी। अब मैंने है ना यहाँ पर कुछ एक्सपायरी लिख के रखी है, 26 जून की एक्सपायरी और 280 डिग्री। तो आपको लगता है ये डिग्री कहाँ से आया भैया? डिग्री जो है ना बहुत महत्व का काम करता है, बिकॉज की 44,100 नहीं है यहाँ पे, 96 यानी 954 540 डिग्री होता है यहाँ पर। कोई भी प्रीमियम हो 99 का प्रीमियम यहाँ पे हो जाता है, 96 का प्रीमियम हो जाता है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि 96 का प्रीमियम कभी कभी चला जाता है 126 पर, और जो 96 का प्रीमियम होता है कभी कभी 30 रुपये का लो भी दे देता है। तो 3 के गुणांक में चलता है यहाँ पे। तो ये सपोर्ट लिया, देख लो। इनके सपोर्ट के डिजिट के अंदर इनके रजिस्ट्रेशन पड़े हुए हैं 110.60 और 60। इसका मतलब क्या हुआ कि 110 में आप 6 प्लस करो तो कितना होता है? 160 में 117 होता है। एक एक और 6 यानी टोटल 7 होता है। 6 7 8 टोटल 8 हुआ है बराबर। तो जब 8 होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया 43,300 की जो स्ट्राइक है वो अब चलने वाली है। यानी 60 का आधा 3 हुआ, अब 3 की स्ट्राइक चलने वाली है। यानी जो स्ट्राइक है वो फिलहाल 43,300 की स्ट्राइक चलने वाली है, और वो ले जाएगी आपको यहाँ पर। तो फ्यूचर का जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो प्राइस है यहाँ पे चली जाएगी। और मैं मेरे बैंक निफ्टी के चार्ट में लेके आता हूँ, उसके साथ भी चलता हूँ। तो देख लो मैंने ड्राइंग करके रख दिया। देखो होमवर्क करना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। अगर नीचे जाता है तो ये चार्ट उल्टा करके हम लोग उल्टे में कमाएंगे, और ये चार्ट सीधे में तो सीधे में कमाएंगे। लेकिन कहने का मतलब कि उल्टा सीधा करने आना तो अच्छी पहली बात। तो वो अगर आता है तो ही आप कमा पाते हो। अगर मान लो पहले से होमवर्क नहीं किया, और होमवर्क भी नहीं किया किए बिना आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट का नॉलेज नहीं कि कौन सा प्रीमियम हाई हो रहा है तो साथ में कौन सा प्रीमियम लो हो रहा है, अगर ये नॉलेज नहीं है तो मार्केट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो एस बी आई क्या कर रहा है? खुद की प्राइस को गिरा रहा है। अभी खुद की प्राइस को गिराने के बाद में वो लोग खुद की प्राइस को बढ़ाकर ज़्यादा शॉर्ट्स पे लोगों को कमा के नहीं देंगे। बिकॉज के अगर शॉर्ट्स हो गया ना मान लो, तो यहाँ पे सब लोग खड़े ही है 43,300 पे लड्डू लेकर। तो भैया हमको तो फायदा ही है, हमको तो फायदा ही है, कहने का मतलब। तो ये देख लो यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं बन रहा है। तो ये डबल बॉटम है ना, ये इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनता है, इसको टाइम देना पड़ता है पहले तो कहने मतलब एक दो ये नया सपोर्ट बना, ये तीसरा सपोर्ट बना बराबर। अब तीसरा सपोर्ट बनाने के बाद में इसकी अगर इंतजार करते हो कि भैया 43,347 आया, तो देख लो इसको डिजिट को उल्टा करो कि 740 दिखाई दे रहा। तो 44,740 के रजिस्ट्रेशन मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे बताया कि नहीं बताया? 44,740 के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लियर कर रहा है। और उसी चार्ट को पूरा उल्टा करके देख लोगे तो आपको पूरा उल्टा दिखाई देगा। यहाँ पर 396 का मैंने टारगेट यहाँ पे लिखा है, और एक टारगेट मैंने लिखा है यहाँ पर उल्टा। एक सीधा से मैं बता देता हूँ आपको मैं कि ये प्रीमियम 700 तक जाने की गुंजाइश है 1 जुलाई को। कहने का मतलब कि ये लोग है ना खुद का लॉस देखते हैं, खुद के प्रीमियम को डबल बॉटम डबल टॉप डबल बॉटम डबल टॉप, खुद के प्रीमियम को खलास करना। यानी समझो कि उनके पास कितना पैसा होगा, इतना मार्जिन मनी है ना कि 10% लोग कमाते हैं पहली बात तो। 10% कमाते, सिर्फ 10% इनकी कैपिटल लगाने के बाद। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस कैपिटल लगाया 10% कमाया बाहर निकले पहली बात तो ये लोग स्ट्राइक को बांध के रखते हैं। तो उन्होंने स्ट्राइक को बांध के रखा है 44,700 तक की स्ट्राइक को बांध के रखा है। निचले की जो स्ट्राइक थी तो वो आपको मैंने लेवल दिखाया, उस हिसाब से इनको इन्होंने ये बांध के रखी थी। तो ये एक बॉटम दिया, यहाँ पे दूसरा बॉटम दिया, अब ये नए नए सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब कि आप सीख कर ट्रेडिंग करोगे तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहेगा। ये मार्केट बहुत तगड़ा मार्केट है, और सीख कर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। अब इस थोड़े बॉक्स पर लेके आता हूँ, इस बॉक्स पर लेके आता हूँ बराबर, ये बॉक्स पर। तो इसके लिए मैं आपको डाउन जोन्स का चार्ट दिखाऊंगा कि डाउन जोन्स के अंदर ये जो लेवल, ये जो बॉक्स बना है ना, तो ये बना था, ये बॉक्स हमारा जो ये बॉक्स था ना, तो ये बना था कल रात को। आप देख लो ये जो है ना, ये बॉक्स हमारा बना था कल रात को। तो मार्केट वहाँ पे उछला, यानी जो भी है, तो ये यहाँ पे बना था। अब दूसरा जो है ना, यहाँ से जो दूसरी कैंडल बनने वाली हो यहाँ पर, यानी यहाँ के हाई। तो ये वापिस से मेरे इस पर लेके आता हूँ मैं बराबर। तो ये मैंने ड्राइंग करके रखा 150 डिग्री। 150 डिग्री का मतलब कि ये रजिस्टेंस है। तो 44,140 रजिस्टेंस है। न्यू सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे,
45 डिग्री अभी तक क्रॉस नहीं किया है, वापस तोड़ के नीचे आ रहा है और डे डबल बॉटम का सपोर्ट यहाँ पर बनाएगा और ये 43,672 को ये सपोर्ट बना लिया और सिग्नल दे दिया 720 का, यानी 44,720 का सिग्नल ये स्लो पर दे दिया। अब इस तरह से सिग्नल मिले जाते हैं। अगर लॉन्ग हाई में बताने जाऊँ तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी हो ना, तो आपको यहाँ पर कर लेनी पड़ेगी प्रॉफिट बुकिंग पहले, बिकॉज कि यहाँ पे नहीं की तो वापस से आपका प्रीमियम डीके करने के लिए यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ से डबल टॉप बनने के डबल बॉटम बनने के बाद में वापस से वो बाइंग करेंगे और जो यहाँ के आप पैसे लगाने और यहाँ पे चलना है और 44,44444 जब तक ये डिजिट नहीं आती तब तक प्रीमियम आने ही आएंगे। तो ये प्रीमियम को डीके करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे ना, सबको भगाने के लिए मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ झुकाव कर दिया, पूरा का पूरा पूरा नीचे की तरफ झुकाव कर दिया। तो कहने का मतलब कि आप अगर मान लो सी में खड़े हो तो आपको इनकी तरफ लॉस देखने की क्षमता होनी चाहिए पहले तो, और इनकी तरह पूरा का पूरा जो चार्ट पैटर्न है उसका पूरा एनालिसिस आपको करता होना चाहिए। अगर ये करने आता है, उलट सुलट करने आता है, तो ये जिस तरह से मेरे ग्रुप के अंदर में सिखाता हूँ कि ये प्रीमियम डबल बॉटम देने के लिए आया, अब इसको छोड़ो, जैसे ये मैंने दिखाया, यानी कॉल का प्रीमियम ऊपर गया तो पुट का प्रीमियम नीचे आया, तो पुट का प्रीमियम कौन सा नीचे आया भैया, स्ट्राइक कौन सी चल रही थी, तो स्ट्राइक चल रही थी 39,900 की स्ट्राइक चल रही थी, बराबर, अरे सॉरी 43,900 की स्ट्राइक चल रही थी और मैं 43,300 का पुट देख रहा हूँ वहाँ पे, क्यों पुट क्या कर रहा है, तो पुट है ना डाउन हो रहा है, तो ब्रेकआउट तो दोनों का होता है ना भैया, ब्रेकआउट तो दोनों का होता है, सेलर्स का भी ब्रेकआउट होता है रिटेलर्स का भी ब्रेकआउट होता है, दोनों का ब्रेकआउट होता है। तो ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब अगर ये चीज़ें नहीं जानते हो ना तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। अब ये देख लो, ये जो चार्ट है 43,300 पी का लोअर दिया, 96,116 हिट, अब देख लो ये इसने डबल बॉटम दिया। अब जैसे हम लोग है ना रिटेलर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं बताए, सपोर्ट 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 कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, तो हम लोग है ना यहाँ पे जाके सपोर्ट सपोर्ट देखते हैं कि यार सपोर्ट आया सपोर्ट आया, सपोर्ट से बाइंग करेंगे, ऐसे लगाएंगे यहाँ की, तो हम लोग ये सोचते हैं। तो वैसे सेलर्स भी सोचेगा ना, तो सेलर्स क्या करेगा देख लो यहाँ पर, तो सेलर्स ने भी वही चीज़ किया कि पुट का चार्ट है यहाँ पर, ये पुट का चार्ट है, मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर पुट का चार्ट है, और पुट के चार्ट के अंदर जैसे डब्ल्यू पैटर्न बनी और ये आया, उसके बाद में पुट चली, बराबर, पुट अच्छी खासी चली यहाँ पर, जो 43,000 और 39,000 और 900 की पुट मेरे ग्रुप के अंदर मैंने दी है, ये 39,900 की पुट मेरे ग्रुप के अंदर दी है मैंने यहाँ पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दी थी और मैंने कहा कि भैया 308 के प्रीमियम पे बैठ जाओ, ये प्रीमियम 386 जाएगा, देख लो ये 43,900 पी 25 में पूरा होने के बाद जीरो से हीरो, कहने का मतलब कि 43,900 पी जो है ना ये 25 मई वाला, ये 300 का ब्रेकआउट ये मैंने है ना 12:41 को बोल दिया था, जब बार बार वहां पे जाता था और वहां से बाइंग आती थी। और ये देख लो आपको ये चार्ट के अंदर दिखाई देगा, और ये प्रीमियम टूटा ना तो सीधा का सीधा कहाँ पे गया पता है, 386 है, 386 यानी 43,900 पी जो है ना यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, 43,900 पी अब यहाँ पर दिखाता हूँ, 43,900 पी यहाँ पर नहीं है कहीं पे, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ 43,900 और पी 18 मई का, बराबर। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने चार्ट यहाँ पे बना लिया 43,900 पी, ये तो रूटीन का है लेकिन 18 मई का मुझे देखना है, तो ये 18 मई का दिखाता हूँ, 18 मई का नहीं सॉरी 25 मई का दिखाता हूँ, बिकॉज कि मैंने 25/9 पे 43,900 पी, बराबर, तो 25 मई का दिखाता हूँ मैं आपको, 25 मई में लेके जाता हूँ और ये रहा उसका चार्ट। तो ये चार्ट जो है ना ये मैंने प्रीमियम 300 का ब्रेकआउट का मैंने दे दिया था यहाँ पे 43,900 पी, ये देख मैंने कहा था साफ साफ मेरे ग्रुप के अंदर कि ये 300 का जो है ना ये सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है, पहली बात तो ये 300 का सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है, तोड़ नहीं रहा है, तोड़ नहीं रहा है, ये तोड़ेगा ना तो मार्केट है ना सपोर्ट तोड़ के नीचे चला आएगा, और ये गया था 393, मैंने टारगेट भी 400 के करीब ही दिए थे, मतलब 396 यानी एक्जैक्ट 396 ही टारगेट मेरे ग्रुप के अंदर दिया था, वही टारगेट वहाँ पे हिट हुआ, देख लो यहाँ पे गया और उतना ही गया यहाँ पे 398। और मेरा जो टारगेट है ना वो मेरा डिग्री सेल्सियस के हिसाब से काम करता हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस के हिसाब की बिना काम नहीं करता हूँ पहली बात तो जो टारगेट मैंने दिया था यहाँ पर कहीं होगा वो टारगेट 396 का ही मैंने टारगेट दिया और 396 ही वहाँ पे हिट गया। तो इस तरह से 43,900 पी 200 300 2 से 385 रिवर्स हिट
कहने का मतलब कि रिवर्स में, यानी वहां पर इंस्टीट्यूशन के पुट के पेंडिंग, यानी आउट द मनी में से सारे लोगों को निकाल देना है। इसलिए क्या किया उसने, पूरा उल्टा ट्रेड। और तब तक क्या किया, लोगों को फंसाया गया कि 43,300, तो 43,300 फंसाया नहीं गया, लेकिन उसकी 43,300 जो था ना, तो वो एक आउट द मनी का स्ट्राइक था, जहां पर उसे एसएल खानी थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे 43,300 पे ले जाके, तो वो भी मैंने कॉल ली थी मेरे ग्रुप के अंदर, लेकिन वहाँ पे इतना इतना कहा था कि 43,300 है ना, वो खाली एसएल खाने के लिए जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से कमा के बाहर निकल जाना है। तो ये मैंने दिया कॉल, जैसे यहाँ पे तो 43,318 में 43,300, यहाँ पे 763, ये तो बहुत महंगा प्रीमियम है, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। 43,000, 44,300, सॉरी 44,300 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई, होती है गलती। तो 44,300 जो है ना, यहाँ पे मैंने छोटा मोटा टारगेट दिया था, मैं बोला भैया ये एसएल खाने के लिए जाएगा, तो आपको करना कुछ नहीं, इसमें से बाहर निकल जाए। तो देख लो इतना सही, यहाँ से ही बाइंग दिया था, यहाँ से ये जो कैंडल है ना, यहाँ से बाइंग दिया 74 से। मैंने कहा भैया ये 136 तक का टारगेट है, बराबर, ये टारगेट डबल टॉप का टारगेट है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ज़्यादा लालच नहीं रखनी है, बिकॉज कि ये 3 और 6, 136 का मतलब ये हुआ कि आउट द मनी के जो स्ट्राइक है वो टारगेट देने जाती है। दूसरा कि ये जो लो दे रहा है, ये 72 का लो दे रहा है, यानी 74, 74 का मतलब क्या हुआ, आधा करो तो 74 का मतलब होता है आधा, यानी 4 का आधा 2 होता है। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 तिया 6 का मतलब आउट द मनी की जो स्ट्राइक है इस प्रीमियम को ऊपर लेके आएगी। तो ये मैनिपुलेशन होता है, जिस तरह से मार्केट के अंदर मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैनिपुलेट अगर सीखना चाहते हो तो मेरा जो ग्रुप है, जहाँ पर आपको कौन सा प्रीमियम, एक तो आउट द, कौन सा प्रीमियम रजिस्ट्रेशन बना रहा है, तो ये एक रजिस्ट्रेशन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, तो ये कौन सा जो प्रीमियम है ना आउट द मनी में, तो ये रजिस्ट्रेशन बना रहा है। तो इसकी जो नॉलेज है ना, ये पूरी की पूरी अपडेट आपको, जिस तरह से मैं आउट द मनी में भी जाके मैंने बताया, ये 44,000, ये जो फ्यूचर की स्ट्राइक है ना, यहाँ पर 1 जून की स्ट्राइक, तो 1 जून की स्ट्राइक पर जैसे मैंने ड्राइंग करके दिखाया, ऐसे मैं कोई भी स्ट्राइक पे जाके मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी स्ट्राइक पे क्या हरकत हो रही है, और आपका उसका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा बोलता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनके पास पैसा नहीं है, तो उनका मार्जिन मनी लगा होता है, और मार्जिन मनी जीरो हो जाता है, तो लिमिट वहाँ पे ही साफ हो जाता है। इनका जो प्लान होता है ना, वो वही होता है कि यहाँ से उछाला अगर यहाँ तक चला जाता है और कोई मतलब बंदा फूट लेता है ना, तो गया काम से, समझ लो। तो बीच में फूट नहीं ली जाती, अगर कॉल होती है तो कॉल होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड भी आता है तो छोड़ दो मार्केट को, धंधा नहीं करो चलेगा, बिजनेस नहीं करो। दिन के 2 कॉल भी अगर मान लो हिट होते हैं, दिन के 2 कॉल भी मान लो एक होते हैं, और एक कॉल की मान लो ऐसी हिट होती है, तो भी कंस्टिट्यूसी बनी रहेगी मार्केट के अंदर कि आपके लिमिट के अंदर पैसा प्लस होगा। तो मेरा जो मकसद था, ये एजुकेशन पर्पज वीडियो है, 1 जून की मैंने वीडियो बनाई है, पहली बात तो भविष्य की वीडियो बनाई है, और तब तक मार्केट जो है ना, सपोर्ट रिट्रेसमेंट के बारे में आएगा जरूर, लेकिन वापिस से खींच कर ऊपर लेके जाएंगे, जैसे मैंने अभी एसबीआई का चार्ट दिखाया, अतीत का पूरा डेटा दिखाया। तो ये इस तरह से हरकत करेगा, तो आउट द मनी से भगाएगा बार बार, अभी भी यहाँ पे भी भगाने वाले, 26 जून को भी भगाने वाले एक्सपायरी के दिन, बिकॉज कि ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, तो इसको भगाने वाले आउट द मनी में। तो जितना ऊपर जाएगा उतना भगाएगा, तो ये ताकत तो भैया देखने की, इन लोगों के लॉस को देखने की, लेकिन रिटेलर की, आपकी, हमारे जैसों की नहीं है। इसलिए क्या करना है कि जो 70 80 पॉइंट, 150 200 पॉइंट 300 पॉइंट मिलते तो बाहर निकल जाओ, बात खत्म करो, छोड़ो, ऐसे लगा के काम करो। आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप सीखे हो, अगर सीखना आगे चाहते हो तो मेरी जो वीडियो है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो उस नंबर पे जाके आप मुझे कॉन्टेक्ट, मुझे संपर्क कर सकते हो। दूसरा, एजुकेशन पर्पज वीडियो है पूरी की पूरी, वापस एक बार बता दूं, मैनिपुलेट कैसे करते हैं, फिर मार्केट की जो स्ट्राइक होती है, वो हर स्ट्राइक का नॉलेज वो होना बहुत जरूरी है, और उसके प्रीमियम को डीके करना है, यानी अंडर वैल्यू एसेट्स करना, मार्केट की वैल्यू को अंडर वैल्यू एसेट्स करना, जैसे कॉल की प्रीमियम को अंडर वैल्यू एसेट की जाती है, और पुट की भी की जाती है, जैसे आज की है। आज कॉल की वैल्यू को अंडर एसेट्स की, फिर आज पुट की पहले की, बाद में कॉल की, अब कल पुट की करेंगे, उसके बाद में वापस कॉल की करेंगे, तो ये चलता रहेगा मार्केट के अंदर। लेकिन स्ट्राइक प्राइस से कैसे कंपेयर करना, जैसे 300 के प्राइस, 300 की स्ट्राइक है, उसका लो 3 रुपया होता है, 1 रुपया होता है, और उसका जो हाई होता है वो 450 रुपये से 500 700 रुपये तक का हाई होता है। तो ये कैसे करना है ना, आउट द मनी को किसा कैसे मैनिपुलेट करना, 24 रुपये का प्रीमियम कैसे 64 रुपया होता है, वो अगर सीखना चाहते हो तो मेरा ग्रुप आपको बहुत काम में आ सकता है। मिनिमम ऐसे लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर आप बुकिंग करके आप मेरे साथ काम कर सकते हो। आशा रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जरूर करें। थैंक यू।